अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मेरे कोची, मेरे शागिर्द, मेरे दोस्त कमर शकील साहब हैं। कमर साहब माशाल्लाह एक बिजनेसमैन है। हम बिजनेस की डिटेल इनकी नहीं देंगे और अच्छे वेल स्टेब्लिश्ड आदमी हैं। इन्होंने मुझसे एक वर्कशॉप ली और उसके बाद मेरा सेशन लिया। आज हमने खास तौर पे ना दो तीन बातें हमने करनी है। एक ब्रोकरों के बारे में हमने बात करनी है। एक कमर शकील साहब मुझे कहते थे कि आप जो पैरामीटर्स जब शेयर्स के बताते हैं, उन्होंने मुझसे कॉमन सेंस का सवाल पूछा। इन्होंने खुद हेस्कोल नहीं खरीदा, तो मुझे कह रहे थे कि वो एक डिफॉल्टर कंपनी है, उस पर डिफॉल्टर भी लिखा हुआ है और फिर भी जब 5-5 करोड़ की टर्नओवर है तो ऐसा क्यों है। तो मैंने उनको बताया कि जी मेरे, आप अगर मेरा वो प्लेलिस्ट देखें तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि 99% ऑफ द पीपल हु स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट लूज। 99% नुकसान इन्हीं हरकतों की वजह से करते हैं कि वो किसी भी कंपनी के शेयर में जा घुसते हैं और बगैर ये सोचे समझे। अच्छा, कमर भाई ने बताया कि कुछ ग्रुपों में भी ये हैं, तो इन्होंने बताया कि ग्रुपों में तो जो भी वो कहते हैं, सर आप हंसते हुए कहते होते हैं अन्ना हमारे अन्नी नू तो मुक्का लगे थम्बी नू। तो ग्रुपों के अंदर तो यही मामला है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके दो तीन नुकसान हैं ग्रुपों में घुसने के। सबसे बड़ा नफ्सियाती नुकसान है कि आप गलत फैसले करने शुरू कर देते हैं। जब आप गलत लोगों में उठते बैठते हैं तो आपकी कुव्वत फैसला बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। वो कहते हैं बुरी कंपनी से तन्हाई बेहतर है। तो लोग 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपया ग्रुप में लेके तो वो लोगों को फार्मूले बताते हैं। वो एक आते होते थे, 8 बनाते थे और 6 बनाते थे, हरा ना काम में खरा। अब वो किधर गायब है? वो 8-6 कहीं ना कहीं घुस गया ना। तो वो जो इस तरह के फार्मूले शॉर्ट लिव्ड देंगे, शॉर्ट टर्म्स देंगे। वो एक डॉक्टर साहब थे जो सबको नुस्खे बांटते थे स्टॉक मार्केट, अब वो खुद ही गायब हो गए हैं, कभी नजर नहीं आए। अभी मैं आज देख रहा था, एक फिल्म एक्ट्रेस है, टीवी पर आती है, एक्ट्रेस है, वो पॉडकास्ट एक रिकॉर्ड कराया हुआ था। वो इन्वेस्टर बनी हुई थी। वो किसी न किसी ब्रोकर से को पट्टी पढ़ के आई थी, तो वो जनाब उसमें प्रोग्राम टीवी पे चल रहा था। उस इंटरव्यू में उसने जो कलाबे मिला छोड़े हैं जमीन आसमान के, मैं कोई यार क्या बंदा इसको कहे और क्या सुने। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो मरवाते हैं इंसान को। तो आप लोग बराए मेहरबानी फोकस्ड होके लर्निंग लेके छोटे लेवल पे पहले ट्रेनिंग लें। कमर भाई, आपको, आप कहते हैं आपने कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि मुझे कोई मार्केट में बंदा नहीं मिला, तो आपको फर्क नजर आया है उन लोगों का जो आप व्हाट्सएप ग्रुपों में घुसे हुए हैं और जो मेरे पास आते हैं आप जब? सर मैंने 2016 में डेमो अकाउंट बनाया था, लेकिन मुझे कोई चीज जो है ना, कोई बंदा नहीं मिला जो मुझे ट्रेन कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपकी वीडियोस देखी है, मैं तो दोस्तों को ये बताता हूँ कि अगर आप पीएसएक्स में काम नहीं भी करना चाहते तो आप जिंदगी गुजारने के लिए जो है ना, जवाब साहब की वीडियो जरूर देखें। आपको बहुत फायदा होगा उन वीडियोस में। और जो बंदा आपकी वीडियोस देख लेता है, वो यकीन करो, आज इतनी चीजें आप जिंदा रहने के लिए दुनिया में जो जरूरत होती है वो मिलती है ना आपकी वीडियोस में, कि मजा आ जाता है। और अगर वो पीएसएक्स में काम करे तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है ना मैंने सीखी हैं आपकी वीडियो से। जजाकल्ला खैर, तालिबे दुआ सर। आज मैं थोड़ा सा लोगों को एक सिर्फ ये प्रूफ देना चाहता हूँ हमारी डिस्कशन का। ये आपको आप चैनल ये देखें, डिफॉल्टर कितना बड़ा लिखा हुआ है। यही मुझे कमर साहब पूछ रहे थे कि सर ये डिफॉल्टर भी लिखा हुआ है पीएसएक्स ने, और 5 करोड़ 54 लाख 72,522 शेयरों का काम हुआ। यानी 5 करोड़ 54 लाख बेवकूफ, मैं कहूंगा बेवकूफ जो हैं उन्होंने ये शेयर खरीदे। ठीक है, जो इसमें सटा कर रहे हैं वो तो इसमें से कमा कर निकल लेंगे किसी स्टेज पे भी। मैं इससे आगे नहीं कोई चीज इस पे मैं कहूंगा। ये पीएसएक्स की साइट से मैं आपको रेट दिखा रहा हूं कि 100% कंफर्म है। अगर इस रेट में कोई कमी बेशी है तो उसके, या इसमें, तो उसके जिम्मेदार पीएसएक्स वाले हैं, वैसे कमी बेशी हो नहीं सकती। ये 5 करोड़ 54 लाख 72,522 शेयर इतने बेवकूफों ने खरीदे। तो बात बेसिकली ये है कि इसलिए मैं कहता हूं कि 99% लोग इस मार्केट में नुकसान करके निकलते हैं। और अगर आप इस मार्केट में मुनाफा करना चाहते हैं तो पहले इस काम को किसी से सीखें, फिर इस काम को करें। अब ये मैंने आज एक बात जो कमर भाई ने मुझे कही थी, मैंने उस वक्त भी बताया था कि लोग सिर्फ मुझे पीएसएक्स के, स्क्रीन नजर आ रही है ना कमर साहब? जी जी, आ रही है। मुझे सिर्फ पीएसएक्स के हवाले से लोग जानते हैं और ये समझते हैं कि सिर्फ उस तक ही मेरा, मैं एक कंप्लीट फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, लाइफ और बिजनेस कोच हूँ। इंडस्ट्री चलाई है मैंने, बड़ी कंसल्टेंसी की है। हर आदमी वो नौकरी कर रहा है या उसका बिजनेस है, बूढ़ा उसने होना है तो रिटायरमेंट प्लान उसे बनाना चाहिए।
इन्वेस्टमेंट मैनेज करना, कि आपने अपने पैसे को किस तरह मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रखना है और उसे कैसे मैनेज करना है। अपने टैक्स की प्लानिंग करना, कि मैं किस तरह अपने टैक्सेस बचा सकता हूं, टैक्सेस को मिनिमाइज कर सकता हूं। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सरमायाकारी। स्टेट प्लानिंग, के जो कुछ मुझे मेरे वालदैन से सासे में मिला, उस सासों को अच्छे तरीके से मैनेज करके अपनी अगली नस्ल तक मैं पहुंचाऊं। जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे बच्चों के पास अच्छे असासे हों। अपना काम ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, इसके अंदर डिफरेंट लेवल पे वेल्थ मैनेजमेंट प्लान। वेल्थ वो होती है जो पैसा हम कमा लेते हैं या हमें इनहेरिट हो जाता है, कि जो हम जिसे एनएवी में कैलकुलेट होती है। किसी आदमी के पास 1 करोड़ है, तो किसी के पास 1 अरब है, तो किसी के पास 1 लाख है। उसकी 1 लाख ही कंप्लीट दुनिया है। तो उसे उस 1 लाख को कैसे समझदारी से उसको खर्च करना है, बच्चों पर कैसे खर्च करना है, बड़ों पे कैसे खर्च करना है, ये वेल्थ मैनेजमेंट के फिर प्लान्स हैं। तो ये चीजें एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक बिजनेस कोच देता है। जो भाईजान कह रहे थे ना, कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई बंदा नहीं भी काम करता और फिर भी वो आपसे गाइडेंस ले सकता है, तो वो ये चीज है। उसके बाद हमारी एक नई कंपनी बनी है JF कंसल्टेंट्स के नाम से। ये कमर साहब, अगर आपने विजिट नहीं की तो जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, जी jfconsultants.net। अभी जवाद हफीज डॉट जी नेट भी बड़ी जल्दी आपको नजर आएगी, वो भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये आप गूगल पे जी जाएं तो वहां पे भी आप जाकर खोल सकते हैं, कि आप JF कंसल्टेंट्स को यहां से आप अगर खोलेंगे तो ये देखें JF कंसल्टेंट्स आ गई। इसको मैंने क्लिक किया तो jfconsultants.net, यहां पर जाके साइट सबसे ऊपर आ गई। इसमें अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपके पास कांटेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन की एक वो आ जाती है, जिसे आप कहते हैं कि ये यहां से आप डायरेक्ट मैसेज मुझे भेज सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूं, अभी मैं कह देता हूं कि कमर शकील, ठीक है। जी 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 और ये मैं आपका नाम लिख देता हूं, कमर शकील, ठीक है। नीचे आपका मैंने फोन नंबर डाल दिया, कोई भी, मैं लोगों को नहीं बता रहा। ईमेल डाल दी, कोई भी। मैसेज भेजा, थैंक्स फॉर सेशन, ठीक है। ये जी हमने लिख दिया, शुक्रिया, इन्होंने मेरा अदा कर दिया। अब ये यहां से जब सेंड होगा, इसको जब हम सेंड करेंगे तो ये सीधा मेरे दफ्तर चला जाएगा, मेरे PA के पास। अच्छा, ईमेल एड्रेस वो कह रहे हैं, चलो मैं अपना ही डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है, मैं अपना डाल देता हूँ। ये नहीं, ईमेल एड्रेस डाल गया जी। अब ये देखें, ये डायरेक्ट जो है मेरे PA के पास चली जाएगी, मेरे ऑफिस के पास चली जाएगी, उनको नजर आ जाएगी। अगर किसी ने हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है, उसने यहाँ से क्लिक करना है, डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा। किसी ने हमें ईमेल करनी है, यहाँ से डायरेक्ट ईमेल चली जाएगी। तो ये आप, मैं दुनिया में कहीं भी होऊंगा, मुझ तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। किसी ने हमारे दफ्तर आना है तो ये उसका वो बना हुआ है। मैं ऑफिस में अवेलेबल नहीं होता, मैं तो बगैर अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वहाँ स्टाफ होता है कोई ना कोई, तो वहाँ आप जाकर हमारे ऑफिस में भी ड्रॉप कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ये इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसको ध्यान से पढ़ें, इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में दी हुई है। और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अजरबैजान जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जो लोग अपने ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई पे बनाना चाहते हैं, ई-कॉमर्स की, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, तो ये मेरी कंपनी, एक और कंपनी इसके अलावा हमने बना दी है, JF एलीट सॉल्यूशंस, जो कि स्टोर्स को सिर्फ हम 10 स्टोर्स से ज्यादा इस वक्त हमारे जाती स्टोर चल रहे हैं, वो उन स्टोर्स को मैनेज करेगी बड़ी जल्दी। उसका ऑफिस अजरबैजान में ऑलरेडी हमारा ऑफिस है, लेकिन JF कंसल्टेंट का वहां पे ऑफिस खुलेगा, अमेरिका में खुलेगा, दुनिया भर में, उसको JF लीड सॉल्यूशंस के नाम से प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें मैं और फराज यूसुफ साहब हैं, दो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। आई एम द CEO ऑफ द कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव। इसका भी मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ कंपनी का, JF कंसल्टेंट्स का। तो ये मेरी कंपनियां हैं और इसमें मेरे साथ पार्टनर्स हैं, और इसके साथ हमारे पास 50 कंसल्टेंट्स आ रहे हैं कमर साहब, मुख्तलिफ फील्ड से। 50 सही डिफरेंट फील्ड से कंसल्टेंट्स हमारे साथ होंगे, जो कि किसी भी, अब लॉ का, बड़ी जल्दी हम, बहुत बड़े लॉयर हैं, मेरे मेरे वकील हैं और बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं,
उनसे हमने साइन अप किया। बड़ी जल्दी आपको वीडियो नजर आएगी कि दुनिया भर में किसी को भी कोई कानूनी मामला चाहिए, दरकार है, किसी की जमीन पे कब्जा हो गया है, किसी का कोई मर्डर हो गया है, किसी का कोई मसला हो गया है, तो प्रॉपर तरीके से जेएफ कंसल्टेंट्स जो है वो आपको लॉ में भी सपोर्ट करेगी। उसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई यूनिवर्सिटी, जो एआई यूनिवर्सिटी है, उसके जो फाउंडर हैं इफ्तिखार अंजुम साहब, वो डायरेक्टर हैं जीआईएस में, वो हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट है जेएफ कंसल्टेंट्स में भी और उसमें भी। तो उनको किसी को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है पाकिस्तान में, तो वो भी जेएफ कंसल्टेंट सिखाएगी आपको। तो हमारे पास 50 से ज्यादा कंसल्टेंट्स हैं जिन्हें हम साइन इन कर रहे हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान का भी हम नाम बढ़ा रहे हैं और अपने मुल्क के लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको इससे फायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। वो बात कमर साहब, आप आखिरी को पैगाम देना चाहें तो। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी नौजवानों को कि वो जो है ना पीएक्सएक्स में काम जरूर करें और सीख कर करें। और सीखने के लिए जवाद हफीज से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप सीखें और जो है ना, ताकि आपकी जो है ना अच्छे तरीके से सीख कर करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें फायदा होगा, और सीखेंगे नहीं तो नुकसान करेंगे। सही बात है सर, बगैर सीखे कोई भी काम करना ये ऐसे ही है जैसे पानी में छलांग मार देना बगैर स्विमिंग सीखे। जब आप 4 साढ़े 4 फुट में सीखते हैं तो आपको अच्छी तरह डुबकी शुबकी भी लगती है तो जान बच जाती है, वरना सरमाया सारा डूब जाएगा। मेरे पास करोड़ों रुपए लोग डुबा कर आते हैं तो फिर मैं स्वाय अफसोस के उनको कहता हूँ। और मेरा तरीका बड़ा क्लियर है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहता हूँ $100 से स्टार्ट लो, 25-30 हज़ार से मिनिमम स्टार्ट लो, 3 लाख तक शुरू करो, 90 दिन उसी के ऊपर रहो, 90 दिन के बाद उसको 10 लाख तक ले जाओ, फिर 90 दिन और उतने पोर्टफोलियो को हैंडल करो, फिर आप सोचो कि मैं आपने कितने पैसे लगाने हैं। यानी 30 हज़ार वाला जो है वो 2 लाख 3 लाख तक जाए, जो 3 लाख वाला है वो 10 लाख तक जाए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। फिर 6 महीने के बाद अपना फैसला उसका होगा कि क्या उसे काम कितना आता है, क्या उसे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सीख कर छोटी छोटी गलती भी हो जाए तो खैर होती है, लेकिन जब आप करोड़ों रुपया डुबो देते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।